हेलो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी यानी बिहार एसएससी ऑफिस अटेंड के लिए जो है आपको खान सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट जारी किए गए हैं। 20 प्रैक्टिस सेट जारी किए गए हैं। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ये खान सर के द्वारा जारी किया गया है। खान सर को आप लोग जानते ही होंगे कितना बेहतरीन इनका कंटेंट रहता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी को जो है बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग के मैथ के प्रश्न, मैथ, हिंदी और आपके जीके जीएस पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो मैथ के प्रश्न जो है अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है। आप लोगों को आंसर अगर पता होगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। पहला सवाल है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जिन्ना ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मापनी के द्वारा जो है किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 32 का डी ऑप्शन तुलनात्मक मापनी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो वाणिज्यिक फसल देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सरसों, तंबाकू और जूट, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है नवीकरणीय है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इनमें से सभी हो जाएगा, जल भी है, सौर भी है और पवन भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में कि कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट है, वीडियो अगर साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी जो है थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 36 का हो जाएगा, यहाँ पर 36 का हो जाएगा ए ऑप्शन कृषि क्षेत्र को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, 37 नंबर देखेंगे, कांडला बंदरगाह या पतन किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य जो है ये आपका कौन करता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो चुनाव आयोग करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 39 का हो जाएगा सी ऑप्शन, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया गया है। हाँ, 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 40 का हो जाएगा पंचायती राज। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पर असत्य कथन चुनना है तो राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का एक साथ नहीं था, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 42 का बी ऑप्शन, रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 43 का हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 44 का हो जाएगा, ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दोहा राजधानी है। तो दोहा जो है ये आपका कतर की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S का क्या दर्शाता है? तो S जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो सेल्फ को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा?
तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 47 का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 15 से 59 वर्ष की आयु को। अगला प्रश्न है फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 49 का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा डायरेक्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाग 4A में। चलिए अगला प्रश्न है नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में डैश दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 100 दिनों की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत ने किस देश से जूट उत्पादों के भूमि मार्ग आयात पर रोक लगाया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 54 का हो जाएगा ए ऑप्शन तेलंगाना राज्य में ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 55 का हो जाएगा शाहरुख खान को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो जाम्बिया देश के साथ, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 58 का हो जाएगा सी ऑप्शन 2028 तक। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किसके बीच भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा नागपुर से पुणे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 60 का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन आरिनी लाहोटी बन गई हैं। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका अवतल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव लेंस, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी। उत्तल लेंस का उपयोग जो है दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। बाकी द्विफोकसी लेंस का उपयोग जो है ज़रा दूरदर्शिता के लिए, और बाईफोकल लेंस का उपयोग जो है अबिंदुकता के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो V/I होता है। तो यहाँ पर R बराबर V/I, तो इसका जो मात्रक होता है ये आपका ओम होता है। ठीक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, और वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी को। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहीं से याद रखिएगा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका डायनेमो या जनरेटर बदलता है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है समीकरण Fe2O3 2Al एरो Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो आपका 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्षारीय विलयन का pH मान देखेंगे तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन का pH मान, और उदासीन विलयन का pH मान जो होता है ये आपका 7 के बराबर होता है, याद रखेंगे तीनों पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु पूछा है। ठीक है, कौन सी अधातु?
तो अधातु में हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और धातु में पूछेगा अगर तो पारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो धातु में पारा होगा और अधातु में ब्रोमीन होगा। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन का CnH2n+2, इसका राइट जवाब देखेंगे तो कहाँ दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। बाकी ये CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, आप सभी 10th में पढ़े होंगे, और एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। तीनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांशतः किस अंग में होता है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो आपका छोटी आंत में होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 69 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो आपका मटर के पौधे का चयन किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है 30 से 70 यानी 40 प्रश्नों को देख लिए। जीके जीएस के प्रश्न 40 पूछे जाते हैं आपके, और हिंदी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए सामान्य हिंदी भाग 3 में आता है। चलिए समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास जो है ये आपका मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, तो यहाँ से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से जो अशुद्ध है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत दिया गया है, ये बाकी सभी जो है सही है। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो कवित्री होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। नेक्स्ट है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, तो बहुब्रीहि समास देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 74 का डी ऑप्शन, गंगा यमुना में नहीं है। बाकी लंबोदर, चंद्रशेखर और चतुर्मुख, इन तीनों में जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्वार्थ का संधि विच्छेद है, तो सु प्लस अर्थ हो जाएगा। ठीक है, 75 का हो जाएगा यहाँ से एक सेकेंड, हाँ 74 का हो जाएगा डी, और 75 का हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, तो स्व प्लस अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा, सु नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाएं, तो वाक्य में नाको चने चबवाएं का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 76 का राइट जवाब देखेंगे तो बहुत परेशान करना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, हम साथ साथ पढ़ते थे, वाक्य किस काल में है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, तो ये ऑप्शन भूतकाल में है। चलिए नेक्स्ट है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 78 का हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेवारी जो है नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। काफ़ी बेहतरीन बुक है। ठीक है, पूरा देखिए वीडियो को, और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 79 नंबर प्रश्न है, अमृत शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 79 का हो जाएगा अमीय होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है आपका स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 81 का हो जाएगा करण कारक का। नेक्स्ट है, नी उपसर्ग से बना शब्द है, तो नी उपसर्ग से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा तो निरपराध हो जाएगा कि कौन हो जाएगा, निर्भय, निवास और यहाँ पर निराकरण। तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो निवास हो जाएगा। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो नी प्लस वास आएगा, तो इसका एक अर्थ होता है वास यानी बसना, और नी जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 83 नंबर प्रश्न है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 83 का यहाँ पर सी ऑप्शन मदन। चलिए अगला देखेंगे, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे, तो उसे जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो अतिथेय कहेंगे। नेक्स्ट है, मशक शब्द का तद्भव क्या होगा, तो मशक शब्द का तद्भव जो हो जाएगा ये आपका मच्छर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता
संकलन किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के की। नेक्स्ट है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द इनमें से हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या ये सभी सर्वनाम होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द देखेंगे तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन विद्या वचस्वपति। ठीक है। नेक्स्ट है, अनामिका के रचनाकार कौन है? तो अनामिका के रचनाकार देखिएगा तो 89 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो आपका राइट आंसर देखिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा भलाई। चलिए अगला प्रश्न है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? तो द्विज का अनेकार्थी जो हो जाएगा ये आपका दांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से घोटक शब्द क्या है? तो घोटक जो है ये आपका घोड़ा का जो है तत्सम है। इसका राइट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 92 का सी ऑप्शन तत्सम। चलिए अगला देखेंगे, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 93 का हो जाएगा ए ऑप्शन गुणवाचक, ये विशेषण का भेद है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में जो है ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो 94 का हो जाएगा बी ऑप्शन द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 95 का हो जाएगा सी ऑप्शन कृतवाच्य। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, इसको पढ़कर जो है उत्तर देना है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर अभी पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। हाँ तो चलिए 96 नंबर प्रश्न देखेंगे, धनिया की चिंता का कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 96 का हो जाएगा सी ऑप्शन हीरो के निराश मेरे शब्द भरे शब्द। ठीक है, तो इसको हम पढ़ ही देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो हीरो कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला, होरी है। ठीक है, होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसे इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी, उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यू सा निकलकर हीरो होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथों से वह तिनके का सहारा छीन लिया, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आई थी। काना कहने के से काना को जो दुख होता है वह क्या दो आँखों वाले आदमी को हो सकता है? यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो धनिया की चिंता का कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 96 का। अभी हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था ऊपर, होरी के निराश भरे शब्द। नेक्स्ट है, अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, हाँ, अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अंदर छिपाए लेता था। ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 97 का हो जाएगा, करेक्ट जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिल से आशीर्वाद देना। अगला प्रश्न है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था से लेखक का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 98 का बी ऑप्शन, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। नेक्स्ट है, होरी की पत्नी का नाम क्या था? तो होरी की पत्नी का नाम जो था ये आपका धनिया था, अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट है, अथाह सागर का अर्थ क्या है? तो अथाह सागर का अर्थ जो है ये आपका अत्यंत गहरा सागर। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखे हैं GK GS
और आपके हिंदी के प्रश्न को कवर किए हैं। मैथ का प्रश्न आपको अगले क्लास में मिल जाएगा, वो हम डालते तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं डाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन बुक सर ने निकाला है। ठीक है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, 20 दिन में इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।